दक्षिणायुषो भ्रमतोल्बलनास्तमोङ्घ्रिं यदक्षिरो न तरुंग देवती। हे अद्भुत बालक, अलौकिक बालक, तुम यहाँ पर आ कैसे गए? एक नागपत्नी कह रही है पहले छोड़ो, पहले अपने हृदय से तो लगा लूं, इसका तो मनमोहक सांवला स्वरूप तो ऐसा लगता है मेरे मन का हरण कर लेगा, ये तो साक्षात मनोहर लगता है। दूसरी पत्नी कही भाई लाओ इसके कपोलों पर थोड़ा चुंबन कर लूं, मैं रह नहीं पा रही हूं। सारी नागपत्नियां भगवान के कोई पांव में लिपट गई, कोई भगवान के वक्षस्थल पे, कोई भगवान के कपोल पे, कोई भगवान के बालों के अलकों में उलझ गई हैं। एक गोपी सावधान हो गई, बोले कि बहन बंद कर, पहले इसे बाहर भेज, नहीं तो मेरा पति जग जाएगा तो खामोखाई से मार डालेगा। कन्हैया कैसे अद्भुत रूप का को देख करके सारी की सारी नाग पत्नियां स्तब्ध हो गई। आचार्य कहते हैं नत्तो वनम परम कल समलापनाग प्रकल्पनाम नागः। अगर मेरा नाग मेरा पति जग गया तो मार डालेगा, इसलिए इसे वापस जाने के लिए बोलो। छोटे से मेरे कन्हैया, और जब मुस्कुरा देते हैं महाराज तो अच्छे अच्छों का महाराज ध्यान समाधि टूट जाता है। भगवान के उन अलकों में फंस करके अनेक ऋषि महात्मा मलात्मा विमलात्मा योगी जन महाराज उसी में योग समाधि लगा लेते हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके जैसे कहा मैया मैं गेंद लेने आया हूं। भगवान के मुस्कुरान को देख करके सारी नागपत्नियां निबछावर हो जाती है भगवान की मुस्कान। एक अपने आप को संभाल करके कहती है लाला तेरे को एक गेंद नहीं मैं 28 गेंद दे दूंगी, लेकिन लाला तू बाहर चला जा। तू जीवित कैसे है, तू जिंदा अभी तक कैसे है? तू चला जा, नहीं तो मेरा पति तुझे मार डालेगा। आज मानो सारी पत्नियां भगवान का दर्शन करने के बाद आज बगावत करने पर उतर आई हैं। अपने पति के विपक्ष में जाकर के, पत्नी का तो धर्म होता है कि पति का हर प्रकार से सेवा करे। पति कैसा हो मतलब नहीं है, पर पति हो चाहे जैसा भी हो। लेकिन आज भगवान के स्वरूप का दर्शन करके महाराज अपने पति के वचनों का अवहेलना कर रही हैं वो नागपत्नियां। क्यों? क्योंकि जानती हैं अगर भाई का प्रेम भगवान के चरणों में न हो तो परित्याग कर दीजिए, माँ का प्रेम भगवान के चरणों में ना हो छोड़ दीजिए, पिता का प्रेम भगवान के चरणों में ना हो तो परित्याग कर दीजिए, गुरु का प्रेम भगवान के चरणों में ना हो तो ऐसे गुरु का भी परित्याग कर दिया जाता है। एक शब्द में कहूं, जिस जीव का भगवान के चरणों से प्रेम ना हो उसका बिल्कुल परित्याग कर दिया जाए। कहे महाराज किसी ने किसी को परित्याग किया है क्या? बोले किया है ना। किसने किया, किसका? तो कहते हैं जाको प्रियन राम बैदे, 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 तजिए ताहि कोटि मेरी सन, तजिए ताहि कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम
किसको छोड़ा? जो पिता प्रहलाद विभीषण, तजब पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजऊ कोटि ब्रज बनिता, बलि गुरु तजब कोटि बल गणिका, बलि गुरु तजऊ कोटि ब्रज बनिता, बलि गुरु तजब कोटि बल गणिका, होई मुद मंगलकारी, होई मुझ मंगलकारी, जाको प्रिय नरा दे, प्रिय नरम बदे, जाको प्रिय नरम बदे, जाको प्रिय नरम बदे, प्रिय राम बदे, जाको प्रिय भगवान के चरणों में प्रेम न होने के कारण किसने किसका परित्याग किया? ध्यान से सुनिए। त्यजऊ पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग कर दिया। कैसा पिता? भगवान का लोक छोड़ करके तीनों लोक पर जिसका आधिपत्य था महाराज, ऐसे पिता का प्रहलाद जी ने परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम न होने के कारण छोड़ दिया। बंधु भरत, अपने भाई को किसने छोड़ा? बोले महाराज विभीषण जी ने। विभीषण जी ने ऐसे भाई का परित्याग कर दिया जिसका नगर ही महाराज सोने का हो, जिसका नगर कैसा हो? सोने का हो। एक बार रावण की सभा लगी हुई थी। रावण की सभा में एक गुप्तचर आकर के कहा, महाराज राम का नाम लेना देशद्रोह है हमारे यहाँ, और खुद का भाई आपका दिन रात राम राम जपता रहता है, दिन रात जपता रहता है। अच्छा, रावण के अगर महाराज गुप्तचर हैं तो विभीषण जी के भी गुप्तचर कम नहीं हैं। विभीषण जी का एक गुप्तचर उठा, दौड़ करके विभीषण जी से जाके कहा, महाराज आपकी भक्ति पर आंच आने वाली है, आप अपने सुंदर मार्ग को सुरक्षित कर लीजिएगा। ऐसी बात? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, जाओ। और इधर आकर के गुप्तचर बोलता है, महाराज आपका खुद का भाई दिन रात राम राम जपता है। इतना ही नहीं, नव तुलसी का वृंद, तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर आपके घर के सामने आपके दरवाजे पर तुलसी मैया का वृक्ष ना हो, कोई फूल का वृक्ष ना हो, तो ऐसा घर महाराज घर नहीं रहता है। अंदर भले भगवान हो लेकिन वह घर शमशान के समान रहता है। इसलिए प्रत्येक के घर पर तुलसी का बिरवा अवश्य होना चाहिए, तुलसी का पेड़ अवश्य घर पर होना चाहिए। चाहे एक भी फूल रहे ना रहे, घर भी रहे ना रहे, झोपड़ी में रहो, लेकिन महाराज तुलसी मैया का वृक्ष आपके घर के सामने रहे। क्यों? क्योंकि ना जाने किस दिन हनुमान जैसा महात्मा आ जाए और आकर के, जैसे विभीषण जी के भवन के सामने महाराज आकर के रुक गए थे हनुमान जी महाराज, वैसे आपके भी भवन के सामने कब हनुमान जी आ जाएं, कब भगवान आ जाए, कब लक्ष्मी नारायण आ जाए, ये कोई जानता नहीं है कब आ जाएंगे। इसलिए तुलसी मैया का वृक्ष, तुलसी मैया का बिरवा प्रत्येक घर पर रहे। राम नाम अंकित अति सुंदर। इतना ही नहीं महाराज, रावण महाराज इतना ही नहीं, राम के नाम को भी सुंदर महाराज लिखवा लिए। रामायुध, राम जी का आयुध भी अपने भवन के सामने लगा लिए, लगा रखे। और हमें तो आप लेने के लिए मना करते हो। रावण ने कहा शीघ्र जाओ और जा करके बुला के लाओ। किसको? बोले विभीषण जी को। जाओ बुला के लाओ विभीषण को।
विभीषण जी कहें मन ही मन में, अगर 3 बार मैं राम का नाम अपने भैया के मुख से अगर मैं निकलवा दिया तो जो मैं कहूंगा वह बात वो समझेंगे। आए हैं विभीषण जी अपने भाई रावण को प्रणाम किए हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं भैया कैसे बुलाना हुआ, कैसे याद करना हुआ। रावण ने कहा विभीषण तू मेरे विद्रोही दुश्मन का नाम जपता है, मेरे शत्रु का नाम तो लेता है। विभीषण जी ने कहा भैया आपके सारे देवता तो आपके शत्रु हैं, कौन आपको देखना चाहता है, इतने बड़े पराक्रमी आप हैं। कुबेर के विमान को छीन करके स्वयं विमान आपने ले लिया, मैं नाम के दानव की बिटिया से जबरन आपने विवाह कर लिया। आपके पौरुष आपके प्रताप को देख करके कौन जलता नहीं है। किस शत्रु का आप बात कर रहे हैं, नाम तो बताइए। रावण ने कहा राम का नाम लेता है। बोले भैया सुनाई नहीं दिया, क्या आप कहें। बोले राम का नाम लेता है। विभीषण जी ने कहा भैया कुछ दिन से कान में मेरे प्रॉब्लम है, 10 कदम और मैं आगे आ जाऊं तब लेना। 2 बार लेवा चुके हैं और 10 कदम आगे जब आ गए विभीषण जी कहे एक बात बताओ, राम का नाम लेता है। विभीषण जी ने कहा 3 बार त्रिकाल बाधित भगवान का नाम रावण ने ले लिया। बोले भैया कौन कहता है मैं राम का नाम जपता हूं, कौन आपसे कह दिया मूर्ख। बोले तुम अपने घर के सामने भी लिखवाए हो। बोले लिखवाया तो हूं पर राम का नाम थोड़ी ना लिखवाया हूं। बोले किसका नाम लिखाए हो। बोले मैं तो अपने भाभी और भैया का नाम लिखवाया हूं। रावण ने कहा मैं समझा नहीं। विभीषण जी कहते हैं कि मैं रावण मंदोदरी का नाम जपता था तो बहुत बड़ा नाम पड़ जाता था, तो रावण का पहला अक्षर रा निकाल दिया और मंदोदरी का पहला अक्षर मैं निकाल दिया। अब रा और मैं दोनों को इकट्ठा कर लिया, उसी को केवल मैं जपता रहता हूं। आपका नाम है और भाभी का नाम है, अब राम बन गया तो मैं क्या करूं, बन राम गया तो मैं क्या करूं। तो जितने वहां पर महाराज थे सारे के सारे स्तब्ध हो गए, सब चुप हो गए। लेकिन विभीषण जी ने कहा कि मेरे भाई का प्रेम भगवान के प्रति नहीं है तो महाराज अपने भाई का परित्याग कर दिया। बंधु भरत महतारी, तीसरे ने किसका परित्याग किया, जिसे स्वप्न में भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जो माँ अपने कोख में 9 महीने तक अपने बिटिया को अपने बेटे को लेकर के ढोती रहती है, प्रसव पीड़ा को असहनीय सहती है, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए माँ अपने श्रृंगार का अपने स्वरूप का भी वह माँ परित्याग कर देती है। भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया। भरत जी जब अपने ननिहाल से आए, भरत जी को पता चला कि मेरी माँ ने मेरे भैया को छोड़ दिया। भरत भैया आकर के अपने माँ के सामने कहते हैं माँ मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो तेरे कोख से जन्म लिया। आज तेरे कोख से जन्म नहीं लेता तो तेरे मन में कभी विचार नहीं आता कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। मेरे भैया को आपने छोड़ दिया, मेरे भैया को छोड़ दिया आपने। प्राण से ज्यादा मैं प्रेम करता हूं अपने भैया से, और आपने मेरे भैया को वन में भेज दिया। मेरे भाई से प्रेम नहीं है, प्रभु श्री राम से आपके चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। माँ जाओ मैं आज से परित्याग कर देता हूँ। आज के बाद भरत कभी अपने माँ को तरफ पलट करके नहीं देखेगा, ना कभी मैं अपने जेवा से तेरा नाम कभी लूंगा। अपनी माँ का परित्याग कर दिया। बलि गुरु त्यजो कोट ब्रज बणिता, बलि ने जैसे बलि का हाथ पकड़ करके शुक्राचार्य जी ले जा करके कहें ये कोई बामन नहीं है न 53 है। बोले कौन है, बोले साक्षात नारायण है। बलि ने कहा गुरुदेव आपका प्रेम भगवान नारायण से नहीं है, जाइए आपकी कृपा से मैं त्रैलोक विजयी हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं त्रैलोक विजयी हुआ था, लेकिन आपका प्रेम भगवान के चरणों में नहीं है। जाइए मैं ऐसे गुरु का परित्याग कर देता हूं जिस गुरु का प्रेम भगवान के चरणों में ना हो। ऐसे गुरु और गोविंद का भी परित्याग। कथा कहती है प्यारे, जिसका भी प्रेम भगवान के चरणों में ना हो, सत्संग में ना हो, संकीर्तन में ना हो, संतों में ना हो, मंदिर में ना हो, भगवान में ना हो, तीर्थ में ना हो,
ऐसे परिवार का परित्याग कर देना ही धर्म होता है। ऐसे परिवार का परित्याग करना ही धर्म है। प्रभु से कहिए क्या, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा मुझे चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा मुझे चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो। भाई हाथों को आप भी कहिए, प्रभु आपका नजारा मिलता रहे। और भक्त भगवान से कहता क्या है, एक एक शब्दों पर गौर करिए। यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम, देखो वहीं पर भरम ही भरम। हे नाथ, हे ब्रज के सैया, बंसीधर कृष्ण कन्हैया, हे गिरिवरी उठैया, हे छैल बिहारी सरकार, तुमसे कहना क्या है, क्या मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा सभी लोग भगवान का सहारा मांगे। चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना
रुके ना रुके पैर मेरे थके हैं, रुके ना रुके। दिल को इशारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भाई हाथों में सभी लोग। तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। प्रभु, इस जहां का आसरा मिले ना मिले, लेकिन तेरा सहारा अनवरत मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, पूरे गांव के ऊपर बना रहे, पूरे क्षेत्र के ऊपर बना रहे। नाग पत्नियां आपस में बात करती ही हैं, इतने में महाराज कालिया नाग का नेत्र खुल जाता है। और कालिया नाग का जब नेत्र खुला तो सामने घनश्याम का दर्शन हुआ। मेरे प्रभु का जब दर्शन हुआ, कालिया नाग ने जब पहली बार भगवान को देखा तो महाराज भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया। बोले, इतना सुंदर बालक क्या पृथ्वी पे जन्म लिया। भगवान के ऐसे सांवले सलोने सरकार का आभा को देख करके सब गदगद हो जाते, अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन कालिया नाग ने फिर अगले क्षण सोचा, अगर इसे मैं छोड़ दूंगा तो कल फिर कोई दूसरा बालक आ जाएगा, इसलिए अपने स्वभाव के साथ कोई समझौता नहीं करना है, स्वभाव के साथ समझौता नहीं करना। कालिया नाग देखते ही देखते भगवान को अपने पूंछ में, नाग का पास बड़ा कठिन होता है, नाग के पास को कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता। हाँ, भगवान को जितना चाहा कालिया नाग नाग के पास में लपेट लिया। 108 फन वाला कालिया नाग। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोला, गरुड़ एक बार हमें इस नाग के पास से, रामा अवतार में युद्ध में एक बार नाग पास में मैं फंस गया था, तूने मुझे बचाया था, तुझे अभिमान हो गया था, मैं नहीं बचाता तो शायद भगवान जीवित ना रहते। देख, तब तो एक नाग का पास था, आज 108 वाला नाग का पास। तब मेरा उम्र 16 का था, आज मेरा उम्र केवल मात्र 5 वर्ष का है, 7 वर्ष का है। हाँ, देख ले, देखते ही देखते मेरे गोविंद को कालिया नाग ने नाग के पास में डाल दिया। और जब पूरा नाग का पास हो गया तब मेरे गोविंद ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जितना कालिया नाग का नाक पास था महाराज, सब टूटने लगा, सारा कालिया नाग का पास टूट गया। और देखते ही देखते मेरे गोविंद वहां से ऊपर उठे और जाकर के कालिया नाग के फन पर भगवान चढ़ गए। और कालिया नाग के फन पर चढ़ करके महाराज जिस फन को आगे करता है कालिया नाग, उसी फन पर भगवान प्रहार करते हैं। जिस फन को आगे करे उसी पर प्रहार करते हैं। और जब भगवान प्रहार करते हैं तो महाराज रक्त निकलता है मुख से। जब रक्त निकलता है तो वह रक्त ऊपर आता है। और इधर धीरे धीरे पता चल गया क्या कि कन्हैया कालीदह में कूदा है। जितने ब्रजवासी हैं उनकी मनस्थिति कैसी है, कैसी? आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगुर्गोकुलादीनां
मन लालसा। भगवान को जैसे सबने सुना कि कन्हैया काली दह में कूद गया है, आ बाल वृद्ध वनिता, बालक वृद्ध वनिता, नई नवेली दुल्हन सब पशु सर्वेंग पशु वृत्ते है। सारे लोग पशु की वृत्ति के अनुसार दौड़ पड़े। पशु कैसे दौड़ता है? पशु को लेकर के जाइए, रोड से सीधे तो नहीं जाएंगे, खेत में उतर जाएंगे, कांटा पूछा से दौड़ने लगेंगे। आज वही स्थिति आज गोपांगनाओं का हुआ। आ बाल वृद्ध वनिता, बालक वृद्ध वनिता बोले तो नवीन स्त्रियां, नवीन बालक, सारे के सारे दौड़ पड़े हैं आज भगवान का दर्शन करने के लिए कि मेरा कन्हैया ब्रज में ब्रजमंडल में कूद गया है। उस ब्रजमंडल में काली दह है, काली दह में कूद गया है। काली दह से निकालने के लिए सारे के सारे लोग दौड़ पड़े हैं। सर्वेंद्र पशु वृत्तय है, पशु की वृत्ति के अनुसार सब दौड़े। उस दिन दाऊ भैया भी नहीं गए थे खेलने के लिए, गौचारण करने के लिए गए थे। दाऊ भैया को भी पता चला, दौड़ करके गए। यशोदा मैया का तो हाल ही बुरा है। यशोदा मैया को पता चला मेला लाला काली दह में चला गया है। अब तो मैया सब कुछ छोड़ करके महाराज दौड़ पड़ी है पीछे। दौड़ते दौड़ते जैसे यमुना के तट पर पहुंचती हैं, काली दह के तट पर पहुंची, मां मूर्छित होकर के बेहोश पड़ जाती है। और ऊपर से जब भगवान प्रहार करते हैं कालिया नाग के उस फन पर, उसमें से जो रक्त निकलता है महाराज, वह रक्त जा करके ऊपर मार्ग में जाता है। अब तो सब लोग और घबरा गए। नागपत्नियों ने जब भगवान को देखा, आहा, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणारधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति। आज जितने देवता हैं भगवान को देख कहते हैं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान की इस कीर्ति का बखान मैं कैसे करूं, कैसे मैं बखान करूं? कैसे भगवान हैं? कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपुः। वराह भगवान पीड़ित, नटवर बपुः, मानो भगवान नृत्य करने में बपु बोले तो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा जो भी काम करो उसमें 1 नंबर पे रहो, 2 नंबर पे आना नहीं, तीसरा चौथा तो कभी सोचना भी नहीं, 1 नंबर पे जो भी करो, जो भी करना है 1 नंबर पे रह करके करो, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे का कोई मतलब नहीं है। भगवान नृत्य करते हैं बपुः, सर्वश्रेष्ठ भगवान नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान उसी कालिया नाग के फन पर चढ़ करके तांडव करने लगते, नृत्य करने लगते हैं। सारी गोपियां महाराज बेहोश हो जाती हैं भगवान के इस नृत्य को देख करके। नागपत्नियां, और नागपत्नियों ने कहा हे गोविंद, जिन चरणों का दर्शन करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन्म जन्म तक तरसते हैं, आप अहेतु की कृपा करके आज मेरे स्वामी के सर पर आपने दे दिया है। आप जैसा दयालु कोई नहीं। एक नागपत्नी कहती है हे प्रभु, जिन चरणों के रज को पाने के लिए ना जाने कितने लोग तरसते हैं, आज क्या पूछना है, आपका चरण मेरे प्रभु के, मेरे स्वामी के मस्तक पर पड़ा हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। एक कहती है प्रभु, जब रक्त निकलता है मेरे स्वामी के मुख से, वह रक्त का छींटा जब आपके पांव पर लगता है, ऐसा लगता है पांव पखार रक्त से कर रहे हैं। माने प्रभु आपके पांव में वह लालिमा ऐसा लगता है मानो महावर सजा हुआ है। आप धन्य हैं प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान का नागपत्नियों ने 23 श्लोकों में स्तुति की है। भगवान पुनः आज उसके फन से कूद करके भगवान नागपत्नियों के पास आ गए। और जैसे नागपत्नियों के पास आए, फिर कालिया नाग ने फुफकार मारा। कन्हैया ने कहा देख रही हो देवियों, तुम लोग इतना स्तुति कर रही हो,
कि मेरे पति को छोड़ दो। और तुम्हारा पति क्या कर रहा है, देखो फुफकार मार रहा है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर तो दे दो आप। बोले क्या प्रश्न है? बोले सरकार, इस सर्प का योनि किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। बोले सरकार, इस सर्प के योनि को आपने बनाया तो मेरे मुख में विष किसने दिया? बोले कि मैंने दिया। बोले ये स्वभाव किसने बनाया? कन्हैया ने कहा मैंने बनाया। तब कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। नागपत्नियों के समक्ष आज जा करके कालिया नाग कहता है, प्रभु सब कुछ तो आपका है और आपका है, आपको समर्पित है। तब भगवान ने कहा कि यहाँ छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले सरकार वहाँ बड़े बड़े जीव हैं, हमें मार डालेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, जाओ रमणक द्वीप में। तब महाराज कालिया नाग अपनी समस्त पत्नियों को लेकर के भगवान का स्नेहाशीष लेकर के और रमणक द्वीप में चला। ये क्या है? यमुना क्या है? बोले आपके जीवन का भक्ति ही यमुना है। लेकिन इस भक्ति में कालिया नाग रूपी इंद्रियां, जो मन है, काम है, क्रोध है, मत्स्य है, द्वेष है, मत्सर है, ये सारे के सारे खडविकार आकर के उसमें बैठ गए और यही भगवान का भजन करने नहीं देते हैं, वंचित करते हैं। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन वही काम करता है। जैसे आप भक्ति में भाव विभोर होकर के नृत्य करते हैं, भगवान भी नृत्य करते हैं। उसी नृत्य में भगवान भी हाथ पांव चलाते हैं। जितने विकार हैं भगवान, खड विकारों को भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, कीर्तन में जाइए, ताली बजाते रहिए, कीर्तन में जाइए, गाते रहिए, मगन हो जाइए। भगवान को अपने हृदय में बैठा करके अपने हृदय को ही वृंदावन बना लीजिए और उस वृंदावन में भगवान को बसाइए। और जब भगवान को बसाइएगा, आपका पूरा का पूरा हृदय, पूरा का पूरा शरीर, अस्तु आपका शरीर नहीं रह जाएगा, वह आपका शरीर तीर्थ बन जाएगा महाराज, तीर्थ बन जाएगा। इस तीर्थ को बनाने के लिए भगवान ने कहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे मेरे प्रभु ने कालिया नाग को भेजा है। आगे एक दिन माताएं पकवान बना रही थी। गुलगुला बन रहा था, गुजिया बन रहा था, पेड़ा बन रहा था, खुरचन बन रहा था, जलेबी बन रहा था, रसगुल्ला बन रहा था, रबड़ी बन रहा था, भुजिया, नमकीन, सेब, गठिया, सकल पारे बन रहे थे। सब आइटम पर आइटम बन रहे हैं। कन्हैया मेरे छोटो सो 7 वर्ष के हो गए हैं। कन्हैया दौड़ते 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 गए मैया के पास। मैया मैया का बन रहे हो? मैया बोली कि जय जय के ताई बन रहा है। लाला ये जय जय के ताई बन रहा है। अच्छा, माताएं जब भगवान का भोग बनाती हैं प्रसाद ना, तो अपने मुख पर ऐसे कपड़ा लगा लेती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बात करे तो ऐसा ना हो अंदर से कोई भी रस निकल जाए बाहर, तो भगवान का प्रसाद अशुद्ध हो जाए। हम लोग भी जब विद्यार्थी जीवन में जब भगवान का प्रसाद बनाते थे, भोजन बनाते थे, हम लोग जब गुरुकुल में थे तो अपने हाथ से ही भोजन बना करके पाना रहता था। चौका बर्तन जो भी करना था सब अपने करना रहता। वहां तो माताएं रहती नहीं है, सारा काम अपने करना पड़ता था। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, बालक तो उद्दंड होते हैं, तो हम लोग क्यों ना उद्दंड होंगे। तो जब भोजन रसोईया में जाते तो खूब आपस में हम लोग वार्तालाप करते थे, भोजन बनाते थे। जब गुरुजी देखते तो खूब पिटाई करते थे, बोलते जितना बात करना है रसोईया घर से बाहर,
क्योंकि तुम बोलोगे तो एक भी अगर रस मुख से निकल करके गया, साग प्रसाद में पड़ गया, महाप्रसाद में पड़ गया, तो मेरे भगवान को भोग कैसे लेंगे? तब तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब धीरे धीरे आयु बड़ी हो गई, स्वयं ठाकुर जी का सेवा करने लगे, तब समझ में आया कि गुरु जी ने क्यों मार्गदर्शन किया। तो जब हम लोग माने नहीं तो महाराज जी ने हम लोगों के लिए मास्क तब निकला जब कोरोना आया। कोरोना के पहले हम लोग मास्क लगा करके भोजन बनाने जाते थे, और जब ये बंद हो जाता था तो बोलना भी बंद, और तब भी जब नहीं माने तो रसोईया में महाराज जी सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। अब तो जहां मन करे वहां महाराज जी जान जाएंगे कौन क्या कर रहा है। तो विद्यार्थी जीवन भी, बचपना भी, गुरुदेव भगवान जो गांव का सबसे बिगड़ा बच्चा होता है, घर का, गांव का, उसको लोग क्या कहते हैं, भेज देते हैं अयोध्या में ले जाओ, वृंदावन अयोध्या में ले जाओ, इसको संस्कृत पढ़ाओ, नालायक हो गया। सत्य बता रहा हूं, तो सबसे नालायक घर में होता है, उसको लोग अयोध्या वृंदावन भेज देते हैं। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा होती है माई बाप, गुरु जी महाराज ठोक बजा करके, ठोक ठठा करके, पीट करके, ऐसा साल करके निकालते हैं। वही नालायक बच्चा जब 10 वर्ष के बाद बाहर निकलता है तो पूरे संसार में पूजनीय हो जाता है महाराज, पूरे संसार में पूजा होता है। ये किसकी कृपा? गुरुदेव भगवान की कृपा। वही अद्भुत बन जाता है। हम लोग भी जब अपने बचपना को याद करते हैं, खैर हम लोग तो बचपना ही अयोध्या में कटा, घर पर तो बहुत कम रहने को समय मिला, क्योंकि बड़े पिताजी डीआईजी थे। बचपन से उन्होंने संकल्प कर लिया था एक बेटे को ले जाकर के हम संस्कृत पढ़ाएंगे। और हमारे खानदान में नहीं, मेरे पूरे गांव में न कोई कथा करता है, न कोई यजमानी करता है, ना दूर दूर तक 10-5 किलोमीटर तक नहीं, हम ही को ले जाकर के वहां पटक दिए। लेकिन इसके तत्व को बड़े पिताजी खूब जानते थे, और जानने के बाद महाराज अब जब उसका आनंद मिल रहा है, रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, कलियां एक भैया ले करके जा करके वो पिलाएं, फ्रूटी माजा पी करके मजा ले रहे थे ये लोग। नमकीन जा रहा है, रबड़ी जा रहा है, रसगुल्ला जा रहा है, काफी का तो गिनती नहीं है, पनीर तो सुबह शाम कट रहा है, पकौड़ी भी पनीर का खा रहे हैं, पनीर का सब्जी भी खा रहे हैं। अब और कुछ नहीं पूछवाइए क्या क्या मिल रहा है, किसका देन है? ये उसी गुरुकुल का देन है हमारा, हमें गुरुदेव भगवान का कृपा है। मैया से जाकर के कन्हैया बोलते हैं ये पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया बोली जय जय के ताई। मैया ने बोली अब ज्यादा बात मत करा, जा अपने बाबा से पूछ ले, नहीं तो सारे भोजन शुद्ध हो जाएंगे। कन्हैया दौड़ करके नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने कहा लाला, देवराज इंद्र का हम पूजा करते हैं, देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं तो समय समय पर बारिश देते हैं, और जब बारिश देते हैं तो हमारे जो फसल है वो हमारे सब हरे भरे हो जाते हैं, और फिर फसल को काट करके हम लोग सुखी होते हैं। बोले हम अति प्रसन्न होते हैं। कन्हैया ने कहा कभी देवराज इंद्र ने कभी आकर के दर्शन दिया? बोले नहीं। बोले देवराज इंद्र अधिकारी नहीं है? बोले कौन है? बोले गोवर्धन भगवान। बोले गोवर्धन भगवान है? बोले हाँ। तो कहे अगर देवराज इंद्र कहीं कोप गया तो बोला वही भगवान बचाएंगे। बोले तो क्या तेरे भगवान प्रकट होकर के भोग खाएंगे? बोले प्रकट होकर के भोग पाएंगे। बोले तब तो अच्छी बात है। सारे ग्वाल वालों को मोड़ करके महाराज ले करके निकल पड़े। कहां लेके निकल पड़े? महाराज गोवर्धन भगवान की तरफ। और ध्यान दीजिएगा, कलयुग के 2 देवता प्रत्यक्ष रूप से हैं। कौन? एक गोवर्धन भगवान, एक आप दक्षिण भारत में चले जाइए तिरुपति भगवान है। तिरुपति भगवान के शरीर मूर्ति से पसीना निकलता है, तिरुपति भगवान के नाखून बढ़ते हैं, तिरुपति भगवान के बाल बढ़ते हैं, काटे जाते हैं मुहूर्त में। और गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष देवता है। 2 देवता प्रत्यक्ष है, इसलिए 2 देवताओं का अपने जीवन में एक बार दर्शन अवश्य करने जाइए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे लोगों को लेकर के कन्हैया जाने लगे। उसी में महाराज एक नई नवेली दुल्हन आई थी। जैसे आपके गांव में मेला लगा हुआ, यज्ञ चल रहा महाराज, कथाएं गाई जा रही, और लगन अभी 10-5 दिन पहले बीता है, और कोई बहू गांव में आई हो, वो भी सुनते सुनते उसका जी न भरा हो, अपने पति देव से कहती है हमें भी ले चलो महाराज, भागवत कथा श्रवण कराओ, आज भगवान का विवाह है, रोज नहीं जा पाए, आज तो चल के आनंद ले लें। तो पति कहता अरे बाबरी चुप बैठ, मैया गई है,
मैया पहचान जाएगी, बड़ी फटकार लगेगी। तो पत्नी कहती है घबराइए नहीं, मैं डाल वाली साड़ी पहन करके चलूंगी और ऊपर से घूंघट कर लूंगी। आज वहां की भी नई नवेली स्त्री कहती है मैं भी गोवर्धन पूजा करने के ताई जाऊंगी। पति मना करता है, नहीं मानती और कहती क्या है, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। और ऐसे नहीं, कन्हैया वहां पूरे ब्रजवासियों को लेकर के गए थे गोवर्धन पूजा करने के लिए, तो कम से कम गौरव आप लोगों को गोवर्धन पूजा करवा दे। उठाइए हाथ, यहीं से हम गोवर्धन भगवान चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा। कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की जय हो। और कुछ सखियां आपस में बात कर रही है, कह रही है माँ को भी चलना है। करो कहाँ को जाओगो, कहाँ गोवर्धन चल रहे हो? सखी मैं तो बोर्ड चुनरिया, सखी मैं तो बोर्ड चुनरिया, जाऊंगी मेले में। सखी मैं तो बोर्ड चुनरिया, जाऊंगी मेले। अरे री मारा मन न हल्ला गे, अरे री मारा मन न हल्ला गे। एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रहे है कि अरे री मारा मन न हमाने घर के झमेले में। अरे री मारा मन न हमाने घर के झमेले में। शेर की करूँ मैं कढ़ाई, सात शेर की करूँ मैं कढ़ाई। सात शेर की करूँ मैं कढ़ाई, सात शेर की करूँ मैं कढ़ाई। अरे सात शेर की करूँ मैं कढ़ैया, सात शेर की करूँ मैं कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, न्योत जिमाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सारी मुजौली की जो हमारी मात्र शक्तियां हैं, बहनें हैं, आप लोग शरीर से यहाँ रहिए लेकिन मानसिक गोवर्धन धाम चलना है।
और गोवर्धन जो भी जाता है वो इतना खामोश होके नहीं जाता है। खामोशियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, मक्खियां तक उस पे बैठने से इनकार करती हैं। तो इतना खामोश रहना भी सही नहीं है। जरा झूम के चलिए मेरे साथ। मैं तो गोवर्धन को मेरो माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, हाँ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, तेरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरवलधारी भगवान की जय हो। एक रुपया की पाव जलेबी, 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 एक रुपया की पाव जलेबी। एक रुपया की पाव जलेबी। ओ मैं तो बैठ ओ मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। हाय नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरे कनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो पीर, नहीं माने मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो तेर नहीं माने मेरो मनवा। हाय नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। सभी लोग गाते बजाते गोवर्धन भगवान के समीप में आ गए। ब्रजवासियों ने पूछा तेरे गोवर्धन भगवान कहाँ हैं? तो बड़ा से पर्वत एक है महाराज 7 कोस का, दिखाए कन्हैया ने, ये गोवर्धन भगवान है। बोले भैया तेरे गोवर्धन भगवान इतने बड़े, यहाँ से 7 कोस पर यमुना मैया है, और जल ला करके या भगवान को नहलाएंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा भैया, कैसे होगा? कन्हैया ने कहा टेंशन नहीं लेने का, नेत्र बंद करके गोवर्धन भगवान से कहो अभी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। जैसे नेत्र बंद करके सारे ब्रजवासी आर्त भाव से भगवान से कहते हैं प्रभु आपके नहाने का प्रबंध कैसे करूं, तब तक भगवान मन से ही वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर देते हैं। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा भगवान मैया वहीं आ जाती है, भगवान ने प्रकट किया है मानसी गंगा। अब इधर जैसे कल 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 गंगा बहने लगी महाराज, सबका नेत्र खुला, सबने देखा महाराज इतनी पावन पुनीत धार। अब जहां चमत्कार हो वहीं पर नमस्कार शुरू हो जाता है, सब अति प्रसन्न हो गए। मानसी गंगा में से जल ले जा करके खूब बढ़िया से स्नान करवाए। जितने लोग वस्त्र ले गए थे, जितना अट पाया उतना वस्त्र चढ़ा दिए। उसके बाद पूजन किए, अर्चन किए। अर्चन करने के बाद सारे ग्वाल वालों ने कहा भैया तेरो भगवान तो प्रकट होकर के भोजन करने वाला था, अपने भगवान को बुलाओ, कहाँ प्रकट हो गए हो? कन्हैया ने कहा रुको भी बुलाते हैं, सब लोग नेत्र बंद करो, बुलाते हैं। जैसे लोगों ने नेत्र बंद किया, एक रूप से कन्हैया नीचे और दूसरे रूप से मेरे भगवान गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। जैसे गोवर्धन भगवान प्रकट भये, सबने नेत्र खोला तो ऊपर देखा कन्हैया बैठा है।
मन सखा ने कहा भैया कन्हैया ऊपर क्या कर रहे हो, भगवान के सर पे चढ़ते क्या, नीचे आ जा भैया, नीचे आ नीचे आ। कन्हैया ने कहा अरे मैं तो इधर हूँ। सबने कन्हैया को बगल में देखा और कन्हैया उधर प्रकट है। बोले वो कौन है? बोले मेरो भगवान मेरो जैसे बन करके आयो हो। वासो मैंने कर रखा था, मैं तेरो पूजा करवाऊंगा तो मेरो रूप धारण कर लेना। बोले ये बात है? बोले हाँ। बोले व्यर्थ की बातें ना कर, चल भोग लगा भैया। सबने जुट करके भोग लगाना प्रारंभ किया। भगवान खूब पा रहे हैं। मन सखा ने कहा भैया तेरो भगवान कुछ प्रसाद फरसाद छोड़ोगे या सब खा जाओगे? बोले कुछ छोड़ेंगे ना। मेरे कान में मेरे भगवान आकर के कहें जो मेरे घर का भोजन बना है वो सारा का सारा भोजन तू सारे ग्वाल वालों को पवा दे। सारे ग्वाल वाल जो कन्हैया के यहाँ से भोजन बन करके आया था सगरे ग्वाल वाल खा लिए महाराज। और इधर सब भगवान को भोग लगाए और जयकारा लगाए। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। जैसे महाराज जयकारा लगा, जयकारे की आवाज देवराज इंद्र के कानों तक पहुंची। देवराज इंद्र ने कहा जाकर के देखो क्या हो रहा है। गण आकर के देखा और देखने के बाद जाकर के देवराज इंद्र से बताया कि वो ग्वाल वाला अपना ही पूजा करवा रहा है। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। देवराज इंद्र ने सांवर्तिक नाम के मेघमालाओं को आदेश दिया जाओ पूरे ब्रज में इतना बारिश कर दो कि पूरा ब्रज और यमुना एक हो जाए। गणम सांवर्तिकम नामम मेघानां चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। महाराज सांवर्तिक नाम के मेघमालाओं ने जो गर्जना शुरू कर दी है, गर्जना शुरू कर दी महाराज। बारिश आने वाला, तूफान आना प्रारंभ हुआ। सारे लोग भयभीत हो गए। भयभीत होने के बाद सब भगवान के शरण में आ गए और कहने लगे प्रभु अब क्या करें? कन्हैया ने कहा सब भगवान से कहो यही कुछ उपाय करते। सारे लोगों ने गोवर्धन भगवान की स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद कन्हैया ने कहा सारे लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ, अभी गोवर्धन भगवान उठ जाएंगे। सबने थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया। गोवर्धन भगवान देखते ही देखते भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया अपने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर दिए हैं। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। सारे लोग डंडा लगा करके, लाठी लगा करके, मोटे मोटे सिल्ली लगा करके खड़े हैं और मेरा कन्हैया एक कनिष्ठिका उंगली धारण किया। सबने कहा भैया 3 दिन बीत गया, लोग कहें कन्हैया तू अपना हाथ नीचे कर ले, लगता सारा बल तेरे ही हाथ में। तू अपना भैया थोड़ा नीचे कर ले, हाथ थोड़ा नीचे कर। कन्हैया ने कहा पक्का नीचे कर लूं? बोले हाँ भैया तू अपना हाथ नीचे कर ले, और नीचे कर ले। कन्हैया ने कहा पक्का कर लूं ना? बोले हाँ हाँ कर ले। जैसे मेरे गोविंद हाथ को नीचे करने लगे, जितने लाठी लगे थे, जितने मोटे मोटे सिल्लियां लगी थी, सब खटाखट टूटने लगी। सारे ग्वार वालों ने कहा रे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और आज 7 वर्ष के भगवान अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए हुए हैं गोवर्धन। सारे ग्वाल वाल आकर के भगवान के समीप हाथ जोड़ करके बैठे हुए। एक गोपी कही मैं बचपन से कहती थी इसने तृणावर्त मारो, 6 दिन में पूतना मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, ये कोई और नहीं साक्षात भगवान। आज पता चल गया ना ये भगवान है। कन्हैया ने कहा अब तो मैं बुरी तरह फंस गया, ये सब भगवान जान जाएंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा रे बावरी ऐसा कोई बात ना है। बोले फिर कौन सी बात है? तो कन्हैया कहते रे कछु माखन सो बल बढ़ो अकछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मन गिरवर लियो उठा। कन्हैया कहते हैं कुछ तो माखन से बल बढ़ा है और कुछ गोपन करी सहाय, कुछ गोपों ने सहायता करी। बोले भैया हमने क्या करी है? बोले मेरे भगवान ने ऐसा मंत्र मुझको दिया है, वह मंत्र को जिसके ऊपर फूंक करके मैं डाल देता हूं उसका आधे से ज्यादा बल मेरे पास आ जाता है। सबने कहा तभी तो मैं कहा, मधुमंगल ने कहा तभी तो मैं इसको अखाड़ा में 7 बार पटका था, ये कहां से इतना बड़ा बलवान हो गया? अरे कन्हैया चोर कहीं का, चित चोर था, चीर चोर था।
माखन चोरी तूने किया, अब तूने बल चोरी भी कर लिया, तू बलचोर भी हो गया। एक ने कहा भैया तभी तो मैं कह रहा हूं 3 दिन से कायमों को चक्कर आ रही है। कन्हैया ने कहा देखो भैया ये संकट जैसे टल जाएगी वैसे मैं सबका जितना बल है सबको वापस दे दूंगा, अभी तो रहने दो। ऐसे पावन पुनीत लीला किए हैं। इंद्र ने 7 दिन के बाद भेजा है। 7 दिन के बाद देवराज इंद्र का दूत आया, देखा कि महाराज एक बूंद ना जल बढ़ा और पूरे ब्रजमंडल में थे भगवान 7 कोस के, लेकिन भगवान ने जब उठाया है तो 84 कोस में भगवान ने छत्र कर लिया था। आचार्यों ने वर्णन किया। ऐसे लीला को भगवान करते हैं। सारे इन देवराज इंद्र भी आकर के क्षमा याचना किया है, भगवान ने क्षमा किया है। कथा आगे बढ़ती है। भगवान रास करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान के मन में विचार हुआ कि आइए चलिए हम रास करते हैं। रास माने क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। जैसे 4 जगह आपके खेत हों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों जगह का अनाज कट करके एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाए तो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रास हो गए। उसी प्रकार से भक्ता नाम समूहा नाम, जहां भक्तों का समूह एकत्रित हो जाता है उसी को रास कहते हैं। आज भक्त और भगवान का मिलन ही रास होता है। भगवान ने अपने वासुड़ी पर निनाद किया है। भगवान ने वासुड़ी पर निनाद किया तो जिन जिन गोपियों को आना था उनका नाम ले ले करके मानो भगवान बुला रहे हैं। सारे के सारी गोपियां महाराज रास करते हुए महाराज सारी की सारी गोपियां आज निकल पड़ती हैं। भगवान ने बजाया है, रास किया है, सुन करके सारी की सारी गोपियां अपने अपने काम का परित्याग करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन देने जा रही थी, सर पर पटक करके भाग पड़ी। एक गोपी महाराज सासू मैया का चरण दबा रही थी, चरण दबाई। जय श्री राम। श्री राधे राम। श्री राधे। हेलो, डिले को ऑफ करो। श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधेश्वर। हेलो राम।